शीर्ष में सारजी ग्रंथ सामने विराजमान है और इसके अंदर अपना पूर्ण अधिकार चल रहा है, जीव अधिकार जिसे कहते हैं। और इसके अंदर अपनी गाथा 26 चल रही थी हैं। वो कलश हुआ था कल हमारे इसके अंदर, वो कलश नंबर हुआ था 24 कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान की जो शरीर है बहुत कांति उसके अंदर होती है हैं, और सूर्य के तेज को ढक लेती है, लोगों के मन को हर लेती है, और दिव्य ध्वनि से कानों में सुख का अमृत बरसता है, और 1008 लक्षण के धारी हैं। वो कहता है कि यदि तुम कहते हो कि शरीर और आत्मा अलग है तो सब तो मिथ्या हो जाएगा। ये तो क्यों भाई, यदि तुम कहते हो कि ये सब शरीर अलग है और आत्मा अलग है तो चरणानियों का उपदेश का क्या होगा कि अच्छा खाओ अच्छा रहो, उस उपदेश का क्या होगा। और जो कर्णनियों का उपदेश है कर्म आते हैं, कर्म परेशान करते हैं, कर्म को उदय सब कुछ होता है, जीना मरना हारी बीमारी ये सब जो है कर्म को उदय से होती हैं, इन सब का क्या होगा। और जब प्रथमा युग कहता है कि सीता जी जंगल में गई और वो ऐसे हुआ, रामचंद्र ने छोड़ दिया और नंगसरा को सांप ने खा लिया, उन सब का क्या होगा हैं, ये सब मिथ्या हो जाएंगे। क्या क्या कहा उसने, क्वेश्चन समझ में आया उसका, बंदे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हैं। वो कह रहा है कि ये सब तो मिथ्या हो जाएंगे, प्रथमा नियोग कर्ण नियोग चरण नियोग ये सब तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी इनकी। और ये स्तुति कर रहे, भक्ति कर रहे, इतना अच्छे से बोल रहे, सब दिन रात पढ़ा रहे, इतने ये सब चीज़ें तो मिथ्या हो जाएंगी, इनकी तो कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए बहुमत जो है वो इन्हीं बातों का है। इसलिए बहुमत के आधार पे मानता हूँ मैं कि जो शरीर है वो आत्मा ही है, आत्मा है सो शरीर ही है। देखो क्या है कि इस लोक के अंदर सबकी समस्या एक ही है। वो समस्या क्या है कि भैया ये शरीर है, आत्मा अगर ना हो, आत्मा शरीर ना हो तो फिर ये छोड़ना, त्यागना, कमाना, खाना, बात करना, अच्छे से बोलना सब तो मिथ्या हो जाएगा। फिर तो कोई अच्छे से करेगा ही नहीं है, फिर तो जैसा कर दें तो जैसा हो जाए दो इसको। तो फिर कहीं ना कहीं तो एक है, दोनों दोनों मिलकर नहीं है एक। तो बात तो ऐसी जोरदार करता है कि वास्तव में बात तो सही है भाई। अब मैं कहना मैं गाली दूँ, बुरा बोलूँ तो बुरा लगेगा, अच्छा बोलूँ तो अच्छा लगेगा। यदि मैं शरीर नहीं हूँ, तुम शरीर नहीं हो, तो किसका बोलना, काय का बोलना, कोई बोलना चालना फिर तो है ही नहीं है। गजब की बात है, गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन शिष्य का नहीं है, ये क्वेश्चन हम सबका है। ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन हम सबका है। हम पढ़ते तो हैं कि शरीर और आत्मा अलग है भैया, अलग है, लेकिन बल वहीं पड़ता है कि नहीं भाई, खाएंगे तो पेट भरेगा, खाएंगे तो शरीर चलेगा। यदि 4 दिन खाना ना खाए तो क्या लगता है, शरीर कमज़ोर हो गया भैया। कुछ खाओ हो भैया, ऐसा नहीं है। और कुछ खाना चाहिए, शरीर को ठीक रहना चाहिए हैं। खाना नहीं खाया तो इसलिए शरीर कमज़ोर हो गया। हम तो भैया खूब काजू बादाम खा रहे हैं तो शरीर ठीक हो गया। मैं एक्सरसाइज वगैरह करने लगा तो शरीर अच्छा हो गया। तो कर लगता वही है, और बातें करते हैं कि शरीर मैं हूँ। बहुत गजब का अनिकान छिपा हुआ है इस बात के अंदर। ये सब जगत की समस्या छिपी हुई है इस लाइन के अंदर। एक लाइन के अंदर आचार्य ने सारी समस्या कह दी हैं। वो कहता है भैया शरीर भक्ति, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, इतने शास्त्र लिखे आचार्य देवों ने हैं, इतना उपदेश दिया, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब तो मिथ्या हो जाएगा। अगर जीव और पुद्गल सर्वथा भिन्न भिन्न हैं तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा सवा भी हो मिच्छा, सारा का सारा मिथ्या हो जाएगा हैं। फिर ये कैसे कहोगे कि शरीर को कि भैया तो अच्छे से बोल, अच्छे से खा, अच्छे से बैठ, अच्छे से रह, ये तो बात उपदेश रहने का ही नहीं फिर तो इसके अंदर। आचार्य देव भी खैर बहुत बढ़िया ज्ञानी जी, उन्होंने तो क्या आंसर दिया। अब आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्या कह रहे, आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसा तू कहता है वैसा नहीं है। जैसे तूने क्या कह दिया, तूने तो कह दिया भैया मैं तो अलग अलग मानता नहीं, मैं तो शरीर क्रियाओं को ही आत्मा जानता हूँ और आत्मा को ही शरीर जानता हूँ। मुझे तो अलग अलग भाषित होते नहीं हैं, मुझे तो दोनों के दोनों एक ही भाषित होते हैं। अलग अलग काम करते मुझे दिखाई नहीं देते। मैं तो खाता हूँ तो पेट भर जाता है, काम करने जाता हूँ काम हो जाता है, सोता हूँ तो सो जाता हूँ। सारे काम मेरे हिसाब से तो हो रहे हैं, सब काम मैं ही तो कर रहा, और कौन कर रहा। तो उसे जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। क्या लिखा, तू नए विभाग को नहीं जानता। नए के द्वारा आत्मा जानने में आता है,
और नए जो होते हैं सम्य दृष्टि के होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते। नए जो होते हैं ना वे सम्य दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नए कभी नहीं होते हैं। और असद्भूत नए, असद्भूत माने जो अपनी सत्ता के अंदर नहीं है। असद शरीर कैसा होना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब कौन सा नए हैं? ये सब असद्भूत नए हैं। सिद्ध हो तो नए नहीं होते। सिद्ध भगवान के नए होते हैं क्या? सिद्ध भगवान के नए नहीं होते। नए किसको लगते हैं? नए तो जो सम्य दृष्टि जीव होता है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, उसको लगते हैं अपने ज्ञान को संभालने के लिए। ये भटक मत जाना, ये भूल मत जाना। अब उसको बताते हैं कि नए कैसे होते हैं। असद्भूत नए हैं, सद्भूत नए हैं। असद्भूत नए भी सम्य दृष्टि को होता है, सद्भूत नए भी सम्य दृष्टि को होता है, अशुद्ध निश्चय नए भी सम्य दृष्टि को होता है, शुद्ध निश्चय नए भी सम्य दृष्टि को होता है, और परम शुद्ध निश्चय नए भी सम्य दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि को नए नहीं होते। हाँ, मिथ्या दृष्टि के नए नहीं पकड़ होता, सिद्धों को नए होते नहीं है। तो नए है क्या? नए तो समझने समझाने की विधि है। बहुत प्रश्न उठ सकते हैं दिमाग में कि बताओ मैं शरीर का क्या करता हूँ कि नहीं हूँ, मैंने बाल भाई कि नहीं आए, मैंने मंदिर गया कि नहीं गया, मैंने ऐसे काम करा कि नहीं करा। तो वहाँ कहते हैं हाँ करा, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करा? करा, लेकिन कौन से नए से करा ये तो बोल, कि ये मैंने असद्भूत नए से करा। तू नहीं करा, तू ही गया, परिणाम तो तूने किए ना उसके जाने के संबंध में। तो कौन से नए से करे? कि वे तूने असद्भूत नए से करे। अब असद्भूत नए के दो भेद हैं, एक तो बाहर की क्रियाएं जो शरीर से अलग हैं, और शरीर आदि हैं। तो मैं कर्ता जीव है कि नहीं है? क्यों ये भाई, कर्ता जीव है कि नहीं है उनका? कर्ता तो जीव है। क्या लगता है? जीव करता है, ये लगता है कर्ता तो जीव। इसीलिए द्रव्य संग्रह की 14 गाथाएं याद कराई थी। कर्ता जीव है, ऐसा ऐसा कैसे वापिस हो? हाँ, दबा आवाज हो रही है आपके यहाँ। उग्गल कम्मादीणम कत्ता व्यवहार दो दुणी छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणाम व्यवहारासु दुःखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी आदानि छेड़ दो चेदन भावम खुआदस। याद आई गाथा? नहीं याद आई? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये द्रव्य संग्रह की गाथाएं हैं। और ये गजब, ये आचार्य ने द्रव्य संग्रह लिख के गजब कर दिया, सारा का सारा मोक्ष मार दे दिया उसके अंदर उन्होंने। पुद्गल कर्म का कर्ता जीव है कि नहीं है? कि हाँ है, व्यवहार से है। कैसे? व्यवहार से, निश्चय से वो नहीं है, निश्चय से जीव का कर्ता नहीं है। ऐसे नए विभाग को जो नहीं जानता वो अज्ञानी है। अब नए है ना, स्वामी ने पढ़ाया नए नए नए, सबको नए पढ़ाया भैया, क्योंकि जो अन्यमति हैं वे भी आत्मा कहते हैं। अन्यमति आत्मा नहीं कहते, ऐसा नहीं है, लेकिन वे खाली आत्मात्मा कहते हैं। नयों के द्वारा आत्मा नहीं बताते, वहाँ पर नए नहीं है। एकमात्र दुनिया में जैन धर्म ही ऐसा है जिसके अंदर नयों का वर्णन है, नयों के द्वारा आत्मा समझाया है। अब वो कह रहा है हाथी तो सूप जैसा है, हाथी छत जैसा है। हैं, आपके पास कोई बच्चा भागा भागा है और कहेगी हाथी जो है छत जैसा है, तो क्या कहोगे आप उसको? गलत है कि सही है वो? नहीं, समझाएंगे गलत है। क्या गलत है बताओ, कैसे समझाओगे उसको, क्या गलत है? नहीं, हाथी की जो पुद्गल है उसका वर्णन करेंगे कि हाथी ऐसा होता है। हाँ, उसे कहोगे आप कि हाथी पेट की अपेक्षा छत जैसा है। आप क्या लगाओगे इसके अंदर? अपेक्षा लगाओगे। हैं, अब इसके अंदर नए क्या काम करता है कि नए जो है बात को बराबर सही कर देता है, झगड़ा मिटा देता है। नए जिस अपेक्षा से जो बात है उसको बता देता है और जीव को वहीं पहुंचा देता है जिस अपेक्षा से वो बात करी जा रही है। शास्त्र में तो अनेक वचन हैं। शास्त्रों में तो ये भी कहते हैं कि भैया तू शराब पीना छोड़ दे तो धर्म है। पढ़े नहीं पढ़ रहे शाम को, मध्य मास मधु मत खाओ, धर्म होगा उससे। और वो कहना भैया मध्य मास मधु ना करने का नाम धर्म है। मध्य मत खाओ, मधु मत खाओ, शहद मत खाओ, मांस मत खाओ, इसका नाम धर्म है। अब इसका नाम धर्म है कि नहीं है? शास्त्रों में लिखा धर्म है। तो भैया उसमें लिखा कि कौन से नए से धर्म है कि वो असद्भूत और सद्भूत नए से, सद्भूत नए से धर्म है। वो उपचरित अनुपचरित जो तेरा असद्भूत नए है उस नए से वो धर्म है। उस नए से तुम्हें आचरण तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, बोलचाल तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए। कौन से नए से? उपचरित और अनुपचरित असद्भुत नए।
हाँ, उपचरित असद्भुत न्याय से होना चाहिए। और बाकी अध्यात्म कहता है कि भैया उससे कोई नहीं रहता, तो तू पुण्य कर पाप कर, उससे दोनों ही बेड़ी हैं, उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो अध्यात्म की अपेक्षा कौन सी है? अध्यात्म की अपेक्षा निश्चय की अपेक्षा है। समझ आया? तो बल किसे देना चाहते हैं? बल किसे? अब वो क्या हुआ, मास्टर जी ने नहर बनाई बोर्ड के ऊपर, गंगा नदी पहाड़ों से निकलती है, फिर ऐसे नगरों में जाती है, और यहाँ से हमारे शहर के बीच में निकलती है, और वहाँ पर अपना शहर ही बना दिया, अपना अपना स्कूल बना दिया कि हाँ स्कूल में गंगा नदी आती है। बच्चे को प्यास लग रही थी, मास्टर के पास गया कि मास्टर जी एक गिलास पानी दे दो, थोड़ा सा मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पीना है। तो उसे क्या कहा कि भाई ये समझाने के लिए है, पानी पीना तो तुझे नहर पे जाना पड़ेगा, बाहर वहाँ पानी मिलेगा। हैं? अब ये सब क्रियाएं समझाई इसको कि भैया तू अच्छे से बोल, अच्छे से कहा, अच्छे से पी, सब चीज़ समझा दी, व्यवहार समझा दी। लेकिन वास्तव में धर्म कहाँ मिलेगा? वास्तव में सुख कहाँ मिलेगा? कि वास्तव में धर्म और सुख चाहिए तो तुझे अपने आत्मा के पास जाना पड़ेगा। तो आप समझा भी रहे फिर बोर्ड पर ये चीज़ें, आप तो ये हो नहर पे चले जा सीधा। भैया समझाने के लिए बोर्ड है, समझना ही पड़ेगा, और यहाँ पर नहीं है ये भी समझना पड़ेगा। समझ में आया आंटी? थोड़ा भारी पड़ गया क्या? यहाँ पर समझना पड़ेगा, और समझ के ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर नहीं है, वो है कहीं और है। इसलिए निश्चय ने कितना वजनदार है और व्यवहार ने कितना वजनदार है, दोनों के वजन का पता होना चाहिए, वजन किसके अंदर ज़्यादा है। बोलते ना राजमल जी थे, कौन थे, तो बोलते थे, कहते थे जब व्यवहार की बात आए तो धीरे से बोलो बहुत, और जब निश्चय की बात आए तो बहुत जोर से बोलो, डंके बजा करके। हैं? शास्त्रों के अंदर खोलते आत्मानंद जावा जी तो देखते आत्मा की बात कहाँ है इसके अंदर, आत्मा मेरे गायक की बात कहाँ है, गायक की बात कहाँ है, गायक ढूंढते उसके अंदर भी, शास्त्र के अंदर। यदि गायक नहीं आया तो उनको मजा ही नहीं आता था, गायक नहीं आया भैया इसके अंदर। तो नए विभाग को नहीं जानता, व्यवहार ने समझने समझाने के लिए है, और निश्चय ने रमण करने के लिए है। क्या कहा? व्यवहार ने समझाने के लिए और निश्चय ने रमण करने के लिए। हाँ, निश्चय को व्यवहार के द्वारा समझाया है, ये नहीं कहा है कि व्यवहार में रम जा। व्यवहार को तो छुड़ाया है, व्यवहार को छुड़ाया है, लेकिन व्यवहार को खराब करके नहीं छुड़ाया। कि कैसे भी जानते हैं? व्यवहार को निश्चय में अवलंबन के द्वारा छुड़ाया है कि तू निश्चय में अवलंबन ले, निश्चय में जाके बैठ, तो तेरा व्यवहार सहज ही छूट जाएगा। अब भगवान की भक्ति करने गया, भगवान की भक्ति क्या करने गया है? व्यवहार है, और वहाँ बैठ के भक्ति गा रहा भगवान के पास, प्रभु आपने ज्ञायक बताया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। अब भगवान को देख रहा और भक्ति कर रहा, और भक्ति करते अपना आनंद ले रहा, अपनी स्वभाव की मस्ती आ रही, और भगवान की भक्ति का लम्बा छूट गया और स्वभाव में चला गया। इसका नाम है निश्चय भक्ति। समझ आया? आचार्य ने क्या कहा कि भैया तू नए विभाग को नहीं जानता। आप कंप्यूटर फाइल बना लो, बहुत बड़ी फाइल बना लो, और उसे हटाना हो है तो कितनी देर लगेगी हटाने में उसको, वहाँ से उसको डिलीट करने में कितनी देर लगेगी? सेकंड में नहीं लगेगा। हाँ, अब व्यवहार ने का उपदेश बहुत हो प्रथम बहुत उपदेश हो, लेकिन निश्चय ने उसको डिलीट कर देता है सबको। क्या करता है वो? सबको 1 सेकंड में डिलीट मार देता है। भक्ति पूजा पाठ आडंबर फैलाया, सब करा, लेकिन निश्चय ने कहा भैया ये मेरा काम सब नहीं है, न तो था, और 1 सेकंड में सब कुछ डिलीट, सब कुछ खत्म। गाथा पढ़ते हैं, देखो बहुत सुंदर गाता है, गाथा नंबर 27। तू नए विभाग को नहीं जानता, जो नए विभाग इस प्रकार है उसे गाथा द्वारा कहते हैं। इसलिए अन्य मतियों के जो आत्मा है ना, और जो हमारे यहाँ आत्मा है, वे भी आत्मा कह रहे हैं, अजर अमर कह रहे हैं, और हम भी आत्मा अजर अमर कह रहे हैं, लेकिन दोनों के कहने में जमीन आत्मा का फर्क है। उनके द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव करना है तो नए विभाग के द्वारा आत्मा को समझकर ही आत्मा का अनुभव करना होगा, अन्यथा भ्रम जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन उठ जाएंगे बहुत सारे
कि मैं शरीर करता हूँ कि नहीं हूँ, मैं खाता हूँ कि नहीं खाता, मैं छोड़ता हूँ कि नहीं छोड़ता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हजारों क्वेश्चन लाइन ले जाएगी दिमाग के अंदर यदि व्यवहार निश्चय का बराबर उपदेश ना हो। तो कहते हैं आलू छोड़ू कि नहीं छोड़ूं। अब उससे क्या कहोगे उपदेश में? कोई बात नहीं बेटा, खाता रहे, शरीर तो अलग है। क्यों भाजी, क्या कहोगे? ये कहोगे? मैं शराब पीता हूँ, छोड़ू कि नहीं छोड़ूं? कि कोई बात नहीं बेटा, पुद्गल तो अलग है, तू चिंता मत कर, पुद्गल से बंद नहीं होता, पुद्गल अलग, जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो चिंता मत कर, तू खाता रहे पीता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहोगे क्या उसको? चींटी मरती हो, कुछ मरता हो, मकोड़ा मरता हो, जानवर मरता हो, तुम मारता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना विवेक करते हैं व्यवहार का अपन लोग। भाषा बाहर में भी कोई गाली दे रहा हो, किसी को हिंसा कर रहा हो, तो कहते हैं भैया मत मार भाई, गाली मत दे भाई, अच्छे से बोल भाई, हैं। अब वहाँ अंदर में ये है कि व्यवहार का उपदेश है ये सब, और होता है ज्ञानी जीव का, ऐसा नहीं होता, होता ही है। जो नया विभाग इस प्रकार है, क्या गाथा कहते हैं, पढ़ो गाथा नंबर 27। जीव देहो या हव देखलु एको नैदो निश्चयस्त जीवो देहो या कदा भी एक गाथाएं जो है लाल रंग में दिखाई हुई हैं, देखा आपने? पता क्यों? कह रहे काले रंग में मत दिखाओ गाथाओं को। गाथाएं जो भगवान आचार्य कुंद ने लिखी काले रंग में अच्छी नहीं लगेंगी, हैं। काला रंग जो है बढ़िया का प्रतीक नहीं है, तो इसलिए गाथाएं तो कम से कम लाल रंग में लिखवा दो। ये तो इसलिए गाथाएं जो है ना शास्त्रों के अंदर, बहुत शास्त्रों में हरे या लाल रंग मिलेगी आपको, काले में नहीं मिलेगी। इतना खाली हरा और काला रंग ना आंखों को, हाँ, आंखों को अट्रैक्ट करता है, एकदम अट्रैक्ट करता है, वही निकाल जाएगी। काले 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 से मत लिखो, अपनी आत्मा की बात जो है ना, काले से मत लिखो। आचार्य कुंद देव के सूत्र हैं ये, किस कब लिखे? 2000 साल पहले। किसके लिखे? हमारे लिखे। कहाँ बैठ करके? जंगलों में बैठ के लिखे। कहाँ? ताड़पत्र पे लिखे, और ताड़पत्र तो अनु ताड़ लिए। तो कहने भाई काले रंग से मत लिखो यार। काला रंग जो है अच्छा नहीं होता है। तो क्या कह रहे? जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह, कदापि एक पदार्थ ना। आचार्य देव ऐसा नहीं उसको कहते हैं छोड़ दो शरीर, कोई बात नहीं, हटा दे, क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहते, व्यवहार से है भाई। क्या कहते हैं उसको? समझाते व्यवहार से है, लेकिन व्यवहार में वजन कितना है ये बात पता होनी चाहिए, हैं। अब वो ले आए पन्नी के अंदर रख के आटा सब्जी, और घर पर सब्जी निकाली और पन्नी फेंक दी घर में ला करके। तो पन्नी लाए तो हैं, पन्नी में रख के लाए तो हैं, और घड़ा के पन्नी को फेंक दी, भाई पन्नी बना लो। जब साथ में ले गए कि वजन कितना है उसका, कब तक है, कितना है, क्या कीमत उसकी है, कहाँ निश्चय है। अब पन्नी खाली ले आया, सामान लाया, या पन्नी ले आया तो पन्नी उठा के सब्जी में गिर दिया। ये व्यवहाराभासी निश्चयभासी यही है बस, दो जने। ये तो खाली पन्नी ले आया हैं, या पन्नी में लाया तो पन्नी उठा के सब्जी में गिर दी, वो सब्जी खराब कर दी पूरी की पूरी उसने। भाई पन्नी लाया है, सब्जी लाया है, लेकिन ला करके सब्जी रखने लायक है, खाने लायक है, पन्नी फेंकने लायक है। तू केयर से लाया है, वो सब्जी के लिए लाया है। इसलिए व्यवहार ने कैसे है? व्यवहार ने अपने को संभालने के लिए है, जिससे हम कहीं पापों में भ्रम न जाएं, इसलिए व्यवहार ने है, समझने समझाने के लिए है, और वो भी जरूरी है। लेकिन जब निश्चय में जाते हैं तो व्यवहार ने गौण हो जाता है, हे हो जाता है। व्यवहार गाथा का अर्थ, व्यवहार ने तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही हैं, किंतु निश्चय ने के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हो सकते। खानिया में चर्चा है, खानिया चर्चा सुना? नाम नहीं सुना आप लोगों ने? खानिया चर्चा, हाँ, खानिया चर्चा में क्या हुआ था, जयपुर में हुई थी खानिया चर्चा। तो उसके अंदर क्या हुआ, अपर पक्ष के विद्वान थे। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी से बात हुई कि भाई चर्चा करो चर्चा करो। स्वामी जी चर्चा में कहीं पढ़ते नहीं थे किसी की, भाई ये जैसे समझ लो समझ लो, चर्चा का मतलब तो वैसे ही होता है। वो कभी गए नहीं किसी के पास, फिर भी बहुत कहा था, खानिया चर्चा हो गई। खानिया, जयपुर में खानिया जगह है, वहाँ पर निशिव जी की जगह है खानिया, तो वहाँ पर चर्चा हो गई। तो विद्वान आए, दूसरे पक्ष के भी और अपने पक्ष के भी। तो उन्होंने आते ही पहला क्वेश्चन दाग दिया कि जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है नहीं होता। क्या क्वेश्चन? पंडित कराशन जी थे अपनी तरफ से। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा,
जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है नहीं होता है? समझ आए क्वेश्चन? अब हम मंदिर जा रहे हैं, जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है या नहीं होता? हाँ चलो मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे शरीर की क्रिया से धर्म होता नहीं है, तो जीवित शरीर की क्रियाएं हो रही हैं और हम वो छोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इनसे धर्म होता है कि नहीं होता हैं? तो कैलाश चंद जी ने तो बड़ा आंसर पूछा, कहने लगा ये बताओ कि शरीर जीवित भी होता है कि नहीं होता है? शरीर जीवित भी होता है या नहीं होता? शरीर तो भैया खुद मुर्दा है, शरीर जीवित नहीं होता। तो जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये जरूर है कि जीवित शरीर क्रियाओं से पुण्य होता है, और पुण्य पुद्गल की प्रकृति है, तो पुण्य बनता है, बात तो बराबर है। लेकिन धर्म किसके आश्रय से होता है? धर्म तो आत्म के आश्रय से होता है। वहाँ पुण्य की क्रियाओं के अंदर धर्म का उपचार करके उनको धर्म कहा जाता है, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं होता। वास्तविक धर्म तो आत्मा की क्रिया का नाम है। और आत्मिक क्रिया कौन सी है? आत्मिक क्रिया दर्शन की क्रिया है, ज्ञान की क्रिया है, चारित्र्य क्रिया है। तो आत्म कौन सी क्रिया धर्म होता है? कि आत्मा की जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य में क्रिया है उस क्रिया से धर्म होता है, शरीर क्रिया से धर्म नहीं होता, पुण्य होता है। यदि धर्म कहीं कहा है तो उसका व्यवहार से धर्म कहा है, वहां पुण्य को धर्म कहा है। समझ में आया? शरीर जीवित है कहाँ भाई जिसकी क्रिया को तुम धर्म मानते हो? जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। व्यवहार ने कहता है कि एक ही हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीव और शरीर कहीं भी एक पदार्थ नहीं हो सकते। ऐसा तो टीका पढ़ लेते हैं इसकी, पढ़ो टीका पढ़ो इसकी। ये ना जैसे इस लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। ऐसा व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि इसका स्वभाव है, ऐसे सोने और चांदी में अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने की असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व ही है। इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है, ऐसे आत्मा और शरीर अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ पने की असिद्धि है, इसलिए अनेक तत्व ही है। ऐसा ये प्रकट नए विभाग है, इसलिए व्यवहार नए से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है। भावार्थ व्यवहार नए तो आत्मा और शरीर को एक कहता है, और निश्चय नए से भिन्न है, इसलिए व्यवहार नए से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है। जैसे आचार्य ने दृष्टांत दिया कि इस लोक के अंदर सोना चांदी गलाकर एक कर दिया, सोने को गलाया और चांदी को गलाया, दोनों को एक करा दिया। इसी प्रकार आत्मा और शरीर एक हैं, साथ में रह रहे हैं, एक क्षेत्र का संबंध है, एक जैसी क्रियाएं देखी जाती हैं, एक प्रदेश पर स्थित हैं, तो भी अपने अपने में स्थित हैं, अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरे में नहीं जाते, और दूसरा भी अपने स्वभाव को छोड़कर हमारे अंदर नहीं आता। एक समय की तात्कालीन स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है, लेकिन वो स्थिति त्रिकालिक स्थिति नहीं है। त्रिकालिक स्थिति भिन्न है और तात्कालिक स्थिति भिन्न है। सुना है वो भाई? दो स्थिति हैं, एक त्रिकालिक, एक तात्कालिक। तात्कालिक में क्या दिख रहा है? तात्कालिक में एक रूप दिखाई दे रहे हैं कि भाई शरीर जो है आत्मा हो गया, आत्मा जो है वो शरीर हो गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोनों के दोनों भिन्न है। जो ज्ञान का उदय हो रहा है, जो ज्ञान जानने में आ रहा है, हम जान रहे हैं, आप हमें जान रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं, और सब शास्त्र पढ़ रहे, सब कर रहे, ये जो जानने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान इस पुद्गल में से आ रहा है कि आत्मा में से आ रहा है? निकल के आत्मा में से आ रहा है, और जहां से वो निकल के आ रहा है वहां है कितना? अनंत अनंत। अब कभी खत्म हो जाएगा कि वो निकलते निकलते खत्म हो जाएगा कि वो ज्ञान कभी? अनलिमिटेड है, कमी होगी। हाँ, कितना है? जैसे भगवान का ज्ञान कितना है भैया, अनंत अनंत भरा पड़ा है। कितने विभाग के प्रतिषेध हैं उसके,
कि अनंत अविभाज्य प्रतिषेधधारी है जो ज्ञान मंदिर में विराजमान है। अब ऐसा निर्णय जिसने कर लिया वो सम्यदृष्टि बस। और बाकी शरीर की क्रियाएं होती हैं, वे होती हैं व्यवहार से और अच्छी ही होती हैं, बुरी नहीं होती उस जीव की, परिणाम खराब उसके ज़्यादा मलिन नहीं होते। ऐसा तो आत्मा और शरीर के एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होने से एक प्रकार का व्यवहार होता है। ऐसा व्यवहार मात्र से ही लिखा, क्या लिखा, व्यवहार मात्र से ही है, से ही शब्द लगाया, मात्र इतने से ही आत्मा और शरीर का एकमेकपना है, परंतु निश्चय से एकमेकपना नहीं है। क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो उसका सफ़ेदी है, उसका पीलापन है, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। दोनों लक्षण, शरीर के लक्षण अलग और आत्मा के लक्षण अलग हैं अभी। ऐसे सोना चांदी में अत्यंत भिन्न है, उनमें एक पदार्थ बनने की असिद्धि है, दोनों एक पदार्थ नहीं है। जो आत्मा में कर्म का वो है ना संबंध जो है, तो उसमें टोटल ने लिखा कि आत्मा और कर्म के अनादिपन की सिद्धि। कर्म और आत्मा कब से साथ साथ हैं? अनादिकाल से दोनों साथ साथ हैं। आत्मा का और कर्म का संबंध अनादिकाल से साथ साथ है। तो ऐसे साथ साथ होने से कभी आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म कभी आत्मा रूप नहीं हुआ, दोनों के दोनों अलग अलग रहे। इसलिए तो सिद्ध में जब भगवान बनते हैं तो कर्म न्यारे हो जाते हैं। यदि एक में एक होते तो न्यारे कैसे होते? दूसरी बात, जो अनादिपन की सिद्धि है ना कर्मों की, वो कर्म अनादिकाल से तो हैं, लेकिन वही का वही कर्म नहीं है, कर्म बदल जाता है। कर्म क्या होता है? कर्म तो नए 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 आते रहते हैं। अभी कर्म को उदय, अभी हम बैठे हैं यहाँ पर सब सुन रहे, तो कर्मों को उदय है इसलिए सुन पा रहे हैं, कर्मों को उदय है शरीर बैठ पा रहा है, कर्मों को उदय है सब चल रहा है। यदि कर्म को उदय ना हो, चींटी बन जाएगा, मकोड़ा बन जाएगा, फिर सब व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी कंप्यूटर की इसकी हैं। कहीं एक इंद्रिय बन जाएगा, कहीं दो इंद्रिय बन जाए, तीन इंद्रिय बन जाए, हाथी घोड़ा बन जाए, तो व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी हैं। वहाँ पर ऐसा कर्मों को उदय नहीं रहेगा। अब क्या है, कर्मों को उदय चल तो रहा है, लेकिन प्रत्येक समय बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। अनादिकाल से साथ तो है, लेकिन बदलता हुआ साथ है। और स्वभाव अनादिकाल से तो है, लेकिन वही का वही है, वही का वही है, वही का वही है। मेरा स्वभाव आज से बदला नहीं है। कर्म का अनादिकाल से तो है, लेकिन भैया एक में नहीं हुए, अलग अलग हैं। इसलिए उपयोग और अनुपयोग इसका स्वभाव है। जीव का लक्षण है उपयोग, वो जीवो लक्षणों, और पुद्गल का जड़ का स्वभाव क्या है? अनुपयोग, उसमें उपयोग नहीं है। दर्पण के अंदर भी झलकते हैं पदार्थ तो, और में ज्ञान के अंदर भी झलकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? कर्म तो पुद्गल के हैं, फिर जीव, कर्म पुद्गल के, तो जीव कैसे बन? जीव व्यवहार से बंध गया। व्यवहार से बंधने में कहा जाता है, रस्सी, गाय बंधी रस्सी से, तो रस्सी से बंधी कि गाय रस्सी से बंधी? या गाय बंध गई, गाय के गले के अंदर गिर दी रस्सी को? ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग न्यारे हैं। व्यवहार से बंधना कहा जाता है। इसलिए उपयोग और अनुपयोग, अब ये दर्पण है, इसके अंदर झलक रहा है, और मेरा ज्ञान है, इसके अंदर झलक रहा है, लेकिन दोनों के झलकने में बहुत बड़ा फर्क है। ये जड़ है और मैं कैसा हूँ? मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, उपयोग लक्षण हूँ। आप रोबोट होता है, रोबोट, तो रोबोट सारे काम करता है, चलने के काम करेगा, फिरने का काम करेगा, जैसे कमांड दोगे उसको वैसे काम करेगा, सारे काम करेगा नहीं करेगा? मुझे बताओ, रोबोट के अंदर आदमी के अंदर क्या फर्क होता है? कोई डिफरेंस है कि नहीं है रोबोट में और आदमी में? रोबोट और आदमी में चेतना का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। उपयोग का डिफरेंस है, उसके उपयोग का और चेतना को एक ही बात है। रोबोट के अंदर उपयोग नहीं है, आपने कमांड फिट कर दी उसके अंदर, ऐसी कमांड दे दी, वो वैसे वैसे काम करता है, चार्ज कर दिया उसको, वैसे काम करता है। उसके अंदर सेंस नहीं है, सेंसिटिव नहीं है वो, हैं। वो जो सेंस है, जानने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, वो उस रोबोट के अंदर नहीं है। दर्शन ज्ञान चाहे तो रोबोट के अंदर नहीं है। वो सारे काम मनुष्य से कर रहा होगा, सारे काम ऐसे से कर रहा होगा, तो भी रोबोट और मनुष्य के अंदर तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? वो डिफरेंस वही है कि यहाँ जीव बैठा और वहाँ पर जीव नहीं है। अब मिला हुआ दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? कभी रोबोट देखना, और इस जो रोबोट तो वही काम कर रहा जो मैं कर रहा, तो इस रोबोट के अंदर मेरे अंदर क्या डिफरेंस है? सोचना बैठ करके। ऐसा है, पकड़ नए विभाग है। इसलिए व्यवहार नए से ही शरीर के स्तवन को आत्मा का स्तवन
होता है, हैं? भगवान की भक्ति करता है, भगवान 64 चंवर हैं आपके, हैं, अष्टमंगल हैं, 8 प्रार्थी आर्य हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान कराता है, बड़े हर्षपूर्वक करता है, सारे काम बड़े हर्षपूर्वक करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, बड़े हर्षपूर्वक करता है। लेकिन ये भी जानता है ये सब कौन सा नए हैं, ये सब व्यवहार नए हैं, ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं, ये सब शुभ भाव हैं, ये धर्म नहीं है, ये सब धर्म नहीं है। अब किसी को शेर दिखाना था, शेर समझाना था, अब जंगल में आकर शेर तो दिखाया नहीं, तो बिल्ली दिखा दी कि देख बड़ा बिल्ली देखी तूने, कि हाँ ये रही बिल्ली, कि जैसी बिल्ली होती है ना वैसा ही शेर होता है। क्या समझा दिया उसको, जैसी बिल्ली है वैसा ही शेर होता है। अब वो समझ लिया, उसने रट लिया कि जैसी बिल्ली वैसा शेर, जैसी बिल्ली वैसा शेर, जैसी बिल्ली वैसा शेर, और समझ लिया शेर के बारे में ऐसे ही। अब जंगल में गए एक बार, अब कहने लगे बेटा जंगल में घूमना मत, शेर आएगा तो खा जाएगा, हैं। अब उसने घर में तो घूमती बिल्ली देखी थी, कहना जैसी बिल्ली वैसा शेर, क्या फर्क पड़ता है, आ जाएगा, देख लूँगा मैं उसको भी, डंडा मारूँ भगा दूंगा, हैं। क्या है, बिल्ली तो है। अब चला गया, अब वहाँ पे शेर आ गया वास्तव में, तब शेर आया तो डंडे से भागेगा कि खा जाएगा वो, हैं। ऐसे व्यवहार ने, ऐसा का व्यवहार ने ऐसे धर्म बताया, 11 प्रतिमाएं लो, पूजा भक्ति करो, मंदिर जाओ, उसको धर्म बताया। लेकिन धर्म ऐसा नहीं होता, धर्म तो आत्म स्वरूप में रमणता का नाम है, आत्मा की पहचान का नाम है, ये कहने के धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं। हाँ, अब घर में तो बिल्ली घूमती है ना भाई, तो इसलिए बिल्ली दिखाई, अब शेर तो घूमते नहीं हैं। अब पहले हम जाते थे ना सर्कस में, तो वहाँ पहले शेर आता था, तो वे लगा देते थे पहले ही, उसको बंद कर देते थे सारा, और 10 शेर निकल के आए अंदर से, हैं। और वो खड़ा, क्या बोलते थे उसको, बीच में खड़ा रहता था, क्या बोलते हैं, रिंग मास्टर। और रिंग मास्टर खड़ा, शेर आए निकल के, और कैसे शिक्षे लगा दी चारों तरफ, और एक शेर निकल रहा है, हैं। अब पता लगा शेर किसे कहते हैं भाई। लेकिन भाई ये वाला शेर देख रहा है ना, ये जंगल का शेर नहीं है, ये बंधा हुआ सर्कस का शेर है। सर्कस के शेर के अंदर जंगली शेर में बहुत बड़ा फर्क है। और जंगल में गया, कहने लगा शेर तो ऐसे ही होता है जो हंटर में नाचता है। शेर कैसा होता है, जो हंटर में नाचता है शेर कहते हैं उसको। मैं अपने हाथ में हंटर पकड़ लिया और मैं भी नचा दूंगा शेर को, चला गया जंगल में। तो भाई शेर ऐसा नहीं होता, खा जाएगा। इस तरह चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा कैसा है कि अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड है, सब कर्मों को एक क्षण में खा जाएगा, ऐसा है। जितने कर्म हैं सबको एक क्षण में नाश कर दे। कठिन काम का रोग निज बल से टारा, विषय वासना को क्षण में पछाड़ा। आत्मा ऐसा है, कितने काम का रोग हो, कितने भोग हो, कितने संयोग हो, कितने कर्म हो, सबको एक क्षण मात्र में विस्फोट कर दे, आत्मा उसे कहते हैं। आलू छोड़ू कि नहीं छोड़ू, हैं, अच्छे से खाऊं कि नहीं खाऊं, तो क्या बात करता है, जानता है तू कौन है, तो क्या कर सकता है, हैं? अरे आत्मा को समझने वाला सब विस्फोट कर देता है, सारे कर्म चले जाते हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, ज्ञान मोहनी, एक क्षण मात्र में सब चले जाए, सबका नाश कर दे, सब विध्वंस कर दे, उसे कहते हैं आत्मा। लेकिन इसे देखा ही आज तक उनको है ना नपुंसक को, तो इसे वही लगता है कि भैया यही धर्म होता होगा। लेकिन वास्तव में फूफा जी धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म तो आत्मा को एक बार समझ ले और आत्मा में रम जाए तो उसे पता लग जाए मेरी शक्ति कितनी है। अनादि अनंत काल से कर्मों को तो क्षण मात्र में नाश कर दे, अंतर मुहूर्त में तो सारे कर्मों का नाश कर दे। इतनी शक्तिधारी मैं हूं, मेरी शक्ति कितनी। लेकिन शरीर को अपना जान के शक्तिहीन कर लेता है अपनी, बस है तो अनंत बल का धारी, और अपने को शरीर देह में लगता हुआ अपनी शक्ति को हीन कर देता है। तो इसलिए शरीर और आत्मा एक हैं, यह निश्चय ने से भिन्न भिन्न हैं। निश्चय ने ये कहता है और व्यवहार ने कहता है भैया शरीर के स्तवन करने से आत्मा का स्तवन होता है, आत्मा का स्तवन कहा जाता है। ऐसा समझ में आ गया। अब इसी बात को गाथा में कहेंगे, अगली गाथा में, कि जीव से भिन्न शरीर की स्तुति करने के बाद साधु ऐसा मानते हैं, मुनिराज ऐसा मानते हैं, अच्छे बुरे ऐसा मानते हैं कि मैंने केवल भगवान की स्तुति की और वंदना करी।
इसकी जैसे जाके टीका और पढ़ लेते हैं, इसकी जो रहेगी ना जैसे जाके जो रहेगी इसकी गाथा पूरा कर लेते हैं आज। एक सेकंड में खोल लेता हूँ। जैसे ना चाहेगा तो मैंने भेजा था ना ग्रुप पे कल, ये रहा। खुल गया सामने क्या नहीं खुला? खुल गया, आ गया सामने। आ गया, आ गया। गाथा नंबर 32 पढ़ो, जो थानी का पढ़ो इसकी। हे शिष्य, हे शिष्य, तुमने जो कहा है वह सही घटित नहीं है, क्योंकि निश्चय व्यवहार में परस्पर साध्य साधक भाव है, उसे तुम नहीं जानते। हाँ जो तुम कह रहे हो वो बात सही नहीं है। तुम कहते हो शरीर देखो मैं एक मानता हूँ। उसने क्या प्रश्न कहा था, क्या कहा था ऊपर? मैं शरीर और आत्मा एक ही हैं ऐसा मानता हूँ। उसने निर्णय सुनाया था। आचार्य देव ने कहा कि नहीं, जैसा तू कहता है ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता है। पानी के अंदर मीठा मिला दिया तो बच्चा बोलने लगा पानी मीठा है। क्या कहा? पानी मीठा है। तो माँ ने क्या कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तू नए को नहीं जानता। यहाँ पर शक्कर मीठी है और पानी फीका है, लेकिन दोनों की एक अवस्था में लाकर क्या लगता है कि पानी मीठा है। मीठा है। पानी मीठा वास्तव में पानी मीठा, पानी उसे कहते ही नहीं जो मीठा हो, लेकिन ऐसा करने के बाद ही पानी मीठा मिला देते हैं, पी लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। पढ़ो जवाब परिवर्ती टीका इसकी। तात्पर्य वृत्ति। व्यवहार नयो भाषदी। व्यवहार ने कहता है, क्या कहता है? जीव देहो यह हवदि खंडो एक को, कि जीव और देह एक ही हैं। नदु निश्चयस्य जीवो देहो यह कदा भी इकट्ठो। परंतु निश्चय के अभिप्राय से जीव और देह किसी भी समय में एक पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार सोना और चांदी मिली हुई अवस्था में व्यवहार नय से एक होने पर भी निश्चय नय से भिन्न है, इसी प्रकार जीव और शरीर भिन्न है, ऐसा भावार्थ है। इसलिए व्यवहार नय से देह के स्तवन से आत्मा का स्तवन मानना उचित है, इसमें दोष नहीं है। भगवान की भक्ति कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन से नय से करता है? व्यवहार नय से करता है, लेकिन उसको वास्तव में निश्चय से मान ले तो समस्या खड़ी हो जाती है। क्या कह रहे? मतलब गुणगान, स्तवन, स्तवन। हाँ गुणगान, स्तुति करना, गुणगान करना, वंदना करना। लेकिन भैया व्यवहार नय की, सुनो मजे की बात, व्यवहार नय में स्तुति उसको कहा जाएगा जिसको निश्चय की प्राप्ति करनी हो। अगर वो खाली स्तुति करके आ रहा हो और निश्चय का प्रयोजन ना हो तो उसको व्यवहार नय नहीं कहते, उसको व्यवहाराभासी कहते हैं। बच्चे होते हैं ना स्कूल के अंदर, तो क्लास में जाके बैठते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे टाइम पास करने वाले होते हैं। क्लास में दोनों जा रहे हैं तो टाइम पास करने वाला है, उसे स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं है, तो टाइम खराब करता है अपना भाई जा करके हैं। और जो पढ़ने वाले होते हैं ये क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो व्यवहार ने कौन सा? भगवान की भक्ति कौन? जो भगवान को देख करके अपनी भक्ति करता है। अभी आएगी गाथा नंबर 31 से इसके अंदर निश्चय स्तुति। जो भगवान को देख करके अपनी स्तुति करे, अपनी भक्ति करे, उसकी तो व्यवहार भक्ति की जाएगी। और जो खाली व्यवहार भक्ति करके ही धर्म माने, उसको व्यवहार भक्ति भी नहीं है। समझ में आया? ये माफिया होता है ना, भू माफिया, रेत माफिया, रेल माफिया होता है ना, फूफा जी, बाहर में माफिया होता है ना। ये माफिया क्या करते हैं? भू माफिया क्या करता है? जमीन कब्जाता है। जमीन अपनी है नहीं और जमीन कब्जा लेता है दूसरे की, यही तो करता है। यही करता है। हाँ, और ये कौन है? ये जो बैठे हम जो जीव, ये कर्म माफिया हैं, पुद्गल माफिया हैं। पुद्गल माफिया क्या करते हैं? पुद्गल पे कब्जा करते हैं। पुद्गल अपना है नहीं और कब्जा करते हैं। अब जब कब्जा करते हैं तो माफिया कहलाते हैं। तो माफिया क्या होता है? अब पुलिस जब ज़्यादा माफिया बढ़ जाते हैं होता है तो क्या करती है पुलिस? कहने लगा भैया इनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, ज़्यादा बढ़ जाए तो देखते ही गोली मार दो इसको। हैं ये माफिया ख़त्म कैसे होंगे? कि जहाँ पे दिख जाए तुरंत देखते ही गोली दाग देना, भैया मार देना इसको, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि क्यों? क्योंकि माफिया है। इसी प्रकार जो कर्म माफिया है, पुद्गल माफिया है, राग माफिया है, पर्याय माफिया है, जो इनमें अपना एकत्व करे बैठा, उसको क्या कहता है? सजा मिलती है कर्मों की कि मार देना। जितना तू जान रहा है इस लायक भी नहीं रहेगा, एक इंद्रिय बन जाएगा जाकर के। इसलिए भैया इन सब बातों को समझ करके पुद्गल के ऊपर से अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए। क्यों? पुद्गल के ऊपर पुद्गल का अधिकार है, जीव के ऊपर मेरा अधिकार है।
ऐसा जान करके जो अधिकार तूने पुद्गल के ऊपर जमाया हुआ है उस अधिकार को छोड़ देना चाहिए। उसका काम उसे करने दो, अपना काम तुम करो, दूसरे काम में हस्तक्षेप मत करो। जब बच्चे बड़े जाते हैं ना तो उनके काम में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। आप वहाँ पर इंटरफेयर होगा ना बच्चों के काम में तो क्या लगता है उनको, भाई अब बहुत हो गया, बच्चे कर लेंगे अपना काम, है ना, ज़्यादा इंटरफेयर अच्छा नहीं लगता। तो पुद्गल भैया अपना आप समझदार है, अपना काम स्वयं कर लेगा, अपना आप आ जाएगा, अपना आप चला जाएगा, अपना पड़म जाएगा। तू तो अपने ज्ञान दर्शन को संभाल और पुद्गल को पुद्गल में रहने दे। पुद्गल अलग है और जीव अलग है। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत सारे खड़े जाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे। हाँ, क्वेश्चन होने चाहिए। देखो, जिसके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होते उसे कुछ समझ में नहीं आता, और जब क्वेश्चन उठते हैं जवाब ना ले उसके कुछ समझ में नहीं आता। दो क्वेश्चन भी उठना जरूरी है, क्वेश्चन का समाधान होना भी जरूरी है, दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब आप इसका अभ्यास करना।